ब्रेकअप कर लिया उसने और तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, एक लड़का और एक चिड़िया की। एक लड़का था जो कि हमेशा अकेला रहता था, ना कोई इसका दोस्त था ना कोई रिश्तेदार, पर वो दिल का था बहुत बड़ा दिलदार। एक दिन उसके आंगन में एक चिड़िया आती है और उसके आते ही उसके चेहरे पे मुस्कान लाती है। वो तुरंत दौड़ के जाता है और उसके लिए दाना और पानी लाता है और भगवान से बस यही दुआ करता है कि कहीं उड़ के ना जाए। वो चिड़िया खाती है और उसे बड़े प्यार से देखती है और उस पर विश्वास करके उसके आंगन में अपना घर बनाती है। कुछ समय बाद उस चिड़िया के छोटे प्यारे चूजे होते हैं जिनके चूचू से पूरा आंगन गूंज उठता है। हर दिन मानो उसके घर त्योहार आता है। कभी वो चिड़िया उसके साथ खेलती है तो कभी उसके हाथों से खाना खाती है। उस लड़के का अकेलापन दूर ही हो जाता है। लेकिन कुछ साल बाद उस लड़के की जिंदगी में एक लड़की आती है। वो उसे दीवानों की तरह प्यार करता है, उसे शादी कर अपने घर लाता है। लड़की को होती है पंछियों से नफरत, उनकी मचाई हुई गंध से नहीं है साफ करने की फुर्सत, हटाओ इनको। लेकिन कुछ नहीं। वो लड़का प्यार में अंधा हो चुका है और उसका अकेलापन भी भर चुका है और वो स्वार्थ भी उसका खत्म हो चुका है। वो जाता है पंछियों की तरफ और उनको उड़ाने लगता है बन के बेदर्द। अचानक से इस आए बदलाव से चिड़िया सहम से जाती है। हुर्र हुस, क्यों जाओ, कहाँ जाओ। ना वो रो पाती है ना वो बोल पाती है, बस ची ची करके उसे रोके जाती है, पर वो लड़का समझ नहीं पाता। वो लड़का उस चिड़िया के घोंसले को जोर से हिलाता है, वो चिड़िया उड़ जाती है फिर चली आती है। वो चिड़िया उसको छोड़ ही नहीं पाती। फिर लड़के को आ जाता है गुस्सा, वो जलता हुआ टुकड़ा कागज का लाता है और उसके घोंसले को जला देता है, जैसे कभी वो उसकी लाइफ में वो थी ही नहीं। और एक पल में वो खत्म कर देता है ये प्यारा सा रिश्ता और चिड़िया उसे आखिरी बार बड़े प्यार से देखती है और फिर हमेशा के लिए उड़ जाती है। और फिर समय के साथ साथ उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। तुम मुझे समझती नहीं हो जैसे तुम मुझे बड़े समझते हो। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि उन दोनों का रहना मुश्किल हो जाता है और फिर उसे एक दिन जाके बोल ही देती है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और छोड़ के चली जाती है। और उस लड़के को फिर अकेलापन चुभने लगता है। फिर उसकी नज़र उड़ती हुई चिड़िया की तरफ जाती है, तब जाके उसकी चिड़िया की याद आती है। फिर उसको अपनी गलती समझ में आती है। फिर तुरंत अपने आंगन में सारी जगह दाने बिखेर देता है और बहुत सारे घड़ों में पानी भर के रख देता है और उसके लिए उसका घर बना देता है और इंतजार करता है कि एक दिन चिड़िया आएगी उसके आंगन में। और इंतजार करता है, चिड़िया नहीं आती। सालों बीत जाते हैं फिर भी चिड़िया नहीं आती। और क्यों आएगी उस घर में जिसने उसका घर जलाया हो। शायद वो सरप्राइज किया हो पिज्जा जो तूने उसके लिए बड़े प्यार से बनाया था। शायद वो सबसे बेस्ट गाना जो बार बार गा के उसके लिए परफेक्टली गाया था। उसका टूटा हुआ दिल जो तूने बड़े मुश्किल से जोड़ा था। उसका बहता हुआ आंसू जो तूने अपने कपड़ों से पोंछा था। उसकी हर एक प्रॉब्लम में तूने बिना सोचे साथ दिया। उसकी हर एक गलती को तूने दिल से माफ किया। तुमने उसको जिस्म से नहीं उसको रूह से प्यार किया, फिर भी उसने तुम्हारे दिल पे वार किया। तुमने उसके हर एक दुख दर्द को जाना, उसी को खुदा और भगवान माना, फिर भी तुम्हारे दिल की उसने कदर नहीं की। तकलीफ तो हर रिलेशनशिप में होती है, फिर भी उसने थोड़ी सी सब्र नहीं की। तो फिर क्यों रुके हो यार जिसने तुम्हारे घोंसले को जला दिया। तुम भी उड़ जाओ उस पंछी की तरह और मुड़ के कभी मत देखना वापस। मैं हूँ आदित्य गुप्ता, आदि एक्स विक्टोरियो का क्रिएटर, और मुझे विश्वास है आप इस तकलीफ़ से ज़रूर बाहर निकलोगे। और मुझे पता है यार इन सब चीज़ों में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, पर अपना चेहरा एक बार अपने शीशे में देखना और याद करना तुम्हें देख के तुम्हारी माँ बाप और बहन दोनों जीते हैं, तो कम से कम उनके लिए तो निकल जाओ।